अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। क्रिप्टो मार्केट इस वक्त एक बुल रन के फेज के अंदर है और बहुत ही पंपिंग सिनेरियो के अंदर चल रही है कुछ दिन से। सबसे बड़ी चीज़, एक ऐसी न्यूज़, एक ऐसा इवेंट हो चुका है जिसका आपको, मुझको, सबको बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, क्योंकि हम रिटेलर्स ज़्यादातर इन्वेस्ट करते हैं ऑल्ट कॉइन्स के अंदर। बीटीसी को तो हम एक एज ए हेज फंड इस्तेमाल करते हैं। लाइक मैंने इन्वेस्ट किया हुआ बीटीसी में अपने पोर्टफोलियो का 40%। मैं मतलब उसे यूज़ कर रहा हूँ जस्ट एक सेफ्टी की इन्वेस्टमेंट के तौर पे कि भाई अगर ये डेड भी हो जाए तो ये तो 40% मेरा सेव रहेगा ही रहेगा। लेकिन होता बेसिकली क्या है, जो 60% मेरा इन्वेस्टेड है, अच्छा अब 40% से मुझे ज़्यादा उम्मीद भी नहीं है कि भाई ये मैक्सिमम चला जाएगा 5x 6x पे इस बुल रन कैन पे। मतलब वो भी इस तरह कि मैंने 22,000 के ऊपर बीटीसी को बाई किया हुआ है, गया ज़्यादा ज़्यादा 1,20,30,000 तक तो भी 6x होगा। बेसिकली मैं अब तक जो कमा चुका हूँ, जो अब तक मैंने पैसा बनाया है, वो बनाया इथीरियम पर 5x, इथीरियम पर मतलब 4x आप कह सकते हो। 1200 पर बाय किया है, 1000 पर बाय किया है, 900 पर बाय किया है थोड़ा सा इथीरियम। तो अब उसको अगर हम काउंट करें तो 4x तकरीबन एवरेजली मेरा जाकर बन जाता है जब इथीरियम 4,000 पर गया था। बात किया जाए अगर रेंडर की, तो रेंडर ने सही प्रॉफिट दिया, ठीक ठाक प्रॉफिट दिया मुझे, तकरीबन 6x 7x का। बात की जाए अगर ओपी की, उसने प्रॉफिट दिया 4x 5x का। बात कर लें हम अगर मिसाल के तौर पे आर्बिट्रम की, अरकम की, मांटा की। मांटा खैर ने उसने इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दिया, वो अप ज़रूर गया था मगर अब डाउन चला गया, बहुत ही ज़्यादा डाउन चला गया, तो खैर उसकी इतनी ज़्यादा हम लोग बात नहीं करेंगे। लेकिन बात करते हैं कुछ मीम कॉइन्स की। मीम कॉइन्स कुछ ऐसे रहे जिन्होंने 50x तक के रिटर्न्स भी दिए हैं, तो वो चीज़ें मतलब इंसान को ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। मेरे लिए एक बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट ऑन्डो रही है, मोर देन 7x मुझे ऑन्डो के ऊपर मिला है। तो ये चीज़ें थी हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हमारे ऑल्ट कॉइन्स। तो ऑल्ट कॉइन्स के लिए एक ऐसा इवेंट, एक ऐसा न्यूज़, हिस्टोरिकल न्यूज़ निकल के आ चुकी है कि भाई जिसकी वजह से अब ऑल्ट कॉइन्स भी एक सिक्योरिटी के तौर पर ट्रीट नहीं होंगे बल्कि एसेट के तौर पर ट्रीट होंगे। बिटकॉइन तो है ही है, लीडिंग एसेट है, अब ऑल्ट कॉइन्स भी लीडिंग एसेट्स बनेंगे। इथीरियम का हो चुका है जी ईटीएफ लाइव। अगर हम चले जाएं आई शेयर्स के ऊपर, जो ब्लैक रॉक का ट्रस्ट है, तो अब उस पर आप जाकर देखें तो आई शेयर्स का इथीरियम का ईटीएफ लाइव हो चुका है, इथीरियम ट्रस्ट ईटीएफ लाइव हो चुका है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि भी इसकी जुलाई 22 के से जो वैल्यू है वो तकरीबन 26 शेयर $4 है, और वन डे चेंज 30 सेंट्स का आया है, माइनस नेगेटिव 30 सेंट्स का है, मगर बहुत ही जल्दी ये प्रॉपर एक ठीक ठाक प्रॉफिट के अंदर भी आ जाएगा। स्पॉन्सर फी 25% है, सॉरी 0.25% है, नॉट 25%। तो आप लोग यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं व्हाट इज ETHA। ETHA enables investors to access the Ethereum network's native token Ether within a traditional brokerage account, और ETHA can help remove operational burdens associated with holding Ether directly, as well as potential high trading costs and tax reporting complexities। तो ये चीज़ें मतलब जो ब्रोकर्स होते हैं वो ये आप लोगों को बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं कि भाई आप लोग नेटवर्क की कम्प्लेक्सिटीज़ में नहीं घुसते, आप लोग हाई ट्रेडिंग कॉस्ट नहीं पे करते, आप लोग टैक्स रिपोर्टिंग कम्प्लेक्सिटीज़ के अंदर नहीं जाते, सारा कुछ आपका ब्रोकर मैनेज करता है। इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी है। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव अगर हम यहाँ पर देख लें तो आई शेयर्स इथीरियम ट्रस्ट ETF इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द इन्वेस्टमेंट कंपनी एक्ट ऑफ 1940 एंड देयरफॉर इज नॉट सब्जेक्ट टू द सेम रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। मतलब उस तरह की जैसे म्यूचुअल फंड्स वगैरह की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उस तरह की सेम रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स नहीं है इनकी। ये ट्रस्ट जो है बेसिकली एक कमोडिटी पूल है फॉर द पर्पस ऑफ कमोडिटी एक्सचेंज एक्ट। बिफोर मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन यू शुड केयरफुली कंसिडर द रिस्क फैक्टर्स एंड अदर इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग द प्रॉस्पेक्ट्स। वो आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। वैसे भी क्रिप्टो करेंसी हाई सब्जेक्ट टू हाई रिस्क जो है ना, है पोटेंशियल हाई रिस्क है, हाई रिवॉर्ड है इसके अंदर। बात कर ली जाए जी इथीरियम की, इस टाइम तो $3516 की प्राइस के ऊपर ट्रेड हो रहा है। जो टारगेट बोला जा रहा है वो तकरीबन $10,000 का बोला जा रहा है। पूरी मार्केट $10,000-12,000 पे लगी हुई है। मैं भी कहता हूँ $10,000-12,000 इथीरियम के लिए इजीली अचीवेबल है। मे बी इन दिस बुल रन, मे बी इन दी नेक्स्ट बुल रन, अचीवेबल तो है इथीरियम के लिए। बात कर ले मार्केट कैप की तो $422 बिलियन है। $10,000 को अचीव करने के लिए इथीरियम को कम से कम $1 ट्रिलियन की मार्केट कैप को क्रॉस करना पड़ेगा। मोर देन $1 ट्रिलियन पे जाना पड़ेगा, शायद $1.3 ट्रिलियन को अचीव करना पड़ेगा। और अगर हम करंटली बात कर लें तो बिटकॉइन की शायद मार्केट कैप इतनी ही होगी, $1.3 ट्रिलियन। हाँ, इतनी ही है। लेकिन जो मज़े की चीज़ है वो ये है कि भाई हम लोग अगर इथीरियम हमारा 10,000 पर जाता है, इथीरियम ये मार्केट कैप अचीव करता है, तो बिटकॉइन डोमिनेंस तबाह हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 50% से अगर बिटकॉइन डोमिनेंस गिर जाती है तो ऑल्ट कॉइन सीजन इन्फ्यूज़ हो जाएगा।
और 50% से कैसे गिरेगी, अगर BTC जाता है $100,000 पे तो इसका मतलब है ये जाएगा $2 ट्रिलियन पे। ये अगर जाता है इथेरियम $10,000 पे तो इसकी मार्केट कैप जाएगी $1.3 ट्रिलियन पे। तो मतलब 50% से ज़्यादा BTC की मार्केट कैप नहीं रहेगी और वो गिर जाएगी। BTC की डोमिनेंस 50% से गिरेगी तो ऑल्ट कॉइन ज़्यादा इंप्रूव करेंगे, जिनकी मतलब जैसे सोलाना है, BNB है, तो ये ज़्यादा इंप्रूव करेंगे। लेट्स सी वन मोर थिंग, चार्ट्स के ऊपर चलते हैं स्ट्रेट अवे। मैं टाइम को ज़ाया नहीं करना चाहता, मैं वीडियो छोटी ही बनाना चाहता हूँ। मजीद इथेरियम के कॉइन्स भी मैं बना रहा हूँ आज की वीडियो के अंदर, वो मैं डिस्कस करूँगा। कल वीडियो इसीलिए नहीं डाली थी ताकि इस न्यूज़ का वेट कर लिया जाए और उसके बाद फिर जो है ना मैं वीडियो बनाऊँ। चार्ट के ऊपर आ गया जी, मैंने एक हाई लिया हुआ है, एक लो लिया हुआ है, मतलब एक रेंज आप कंसीडर कर सकते हैं इस चीज़ को अपना, मतलब जिसके जब इथेरियम ने यहाँ से अपना 1516 से इसने अपना बुल मार्केट स्टार्ट किया, बुल रन एक स्टार्ट किया, तो उसके बाद इथेरियम रेंज बाउंड चल रहा है 4000 से 2800 के दरमियान। ये एक दफ़ा नहीं हुआ, ये कई दफ़ा हुआ। ये यहाँ पर गिरा 2800 पे, फिर आया 2800 पे, फिर आया 2800 पे। इसको एरिया को जो है ना मैं मार्क कर लेता हूँ एज सम काइंड ऑफ इक्वल लोज या ट्रिपल बॉटम भी आप कह सकते हो। और यहाँ पर मैं इस एरिया को मार्क कर लेता हूँ एज आ बिग रेजिस्टेंस। ये है जी हमारे पास एक बिग रेजिस्टेंस लेवल। रेंज बाउंड इस टाइम इथेरियम चल रहा है और मैं भी चाहूँगा कि भाई इथेरियम यहाँ पर से इस रेंज को क्रॉस करे तो एक नया ऑल टाइम हाई हम इथेरियम के ऊपर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट चीज़ जो मैं बात करना चाहता हूँ, EMAs 200 है, 50 है और 34 है। 200 इस टाइम चल रही है तकरीबन डेली टाइम फ्रेम के ऊपर कोई 3100, यार मैं ओपन ही कर लेता हूँ देख लेते हैं। 200 चल रही है $3122 की प्राइस के ऊपर, 34 EMA है $3366 की प्राइस के ऊपर और 50 EMA है तकरीबन $3374 की प्राइस के ऊपर। 34 और 50 में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। लोग कुछ 34 को ट्रीट करते हैं एज अ स्ट्रॉन्गर रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्गर सपोर्ट। मैं 50 को एज अ स्ट्रॉन्गर सपोर्ट और स्ट्रॉन्गर रेजिस्टेंस कंसीडर करता हूँ। तो लेकिन मैंने इसमें दोनों ही यूज़ किए हैं ताकि आप लोगों को बेहतर एक तरीके से दिखाया जाए सारा कुछ। यार इस तरह की मार्केट कैप है, इस तरह की मार्केट अपडेट है कि आप लोगों के लिए वीकली मार्केट अपडेट चलेगी है। अगर हम लोग मतलब छोटी छोटी स्पोर्ट्स को कंसीडर करें, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। छोटी छोटी स्पोर्ट्स को अगर हम कंसीडर करें इस रेंज बाउंड के अंदर, हम देख लेते हैं कि भाई छोटी स्पोर्ट्स कौन सी हैं। सबसे पहले तो जी हमारे पास यहाँ पर एक अच्छी स्पोर्ट लाई करती है इस रीजन के अंदर। ये हमारे पास 3300 से 3350 से 3371, या आप कह सकते हो 3350 से 3400 के दरमियान में जो है ना हमारे पास एक अच्छा एरिया है इथेरियम को एक्यूमुलेट करने का इस सिचुएशन के हिसाब से। क्योंकि मुझे अब नहीं लगता कि इथेरियम जाने लगा 2800 पे। जब था 2800 पे आप लोगों ने मिस कर दिया तो ये कसूर आप लोगों का। भाई हमने नहीं मिस किया, मैंने ऑनेस्टली मैंने मिस नहीं किया। मैंने पहले भी बाय किया था, मैंने फिर भी बाय किया, मैंने उसके बाद फिर भी बिड्स लगाए रखी लोअर लेवल्स के ऊपर टैप करने के लिए। तो हम मिस नहीं करते, हम बॉटम्स नहीं कैच करते, हम दरमियान में चलते रहते हैं अपनी, ताकि हम लोग चांसेस मिस ना करें। ओके जी, अब स्पोर्ट लाई करती है तकरीबन इथेरियम की 3350 से $3400 की प्राइस के ऊपर। और जो रेजिस्टेंस है इथेरियम की इस वक्त, रेजिस्टेंस जो है ना लाई कर रही थी इथेरियम की इस रेंज में $3500 की जो रेंज थी, वो इथेरियम के लिए एक तगड़ी रेजिस्टेंस का जो है ना एक मतलब आप कह सकते हो मुंह दिखा रहा था इथेरियम को। अब ना इसका कलर चेंज कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसका भी मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। तो अब कंसीडर करें इस तरह से, इस चीज़ को देखें आप इस तरह। ये है जी हमारे पास एक सपोर्ट इथेरियम की और ये है जी इथेरियम की रेजिस्टेंस। इसको हम एक शॉर्टर टाइम फ्रेम की रेंज काउंट कर लेते हैं। इसके दरमियान में अगर इथेरियम इसको फ्लिप कर जाता है, अब ये एक अच्छी रेजिस्टेंस है यार, यहाँ पर क्लोजिंग्स हुई हैं मगर फिर हम नीचे आ गए हैं और EMA 200 को हमने आकर टैप किया 1 आवर की। तो ये एक स्ट्रॉन्गर रेजिस्टेंस है। इस टाइम इथेरियम गिरने की भी मतलब इथेरियम ने विक भी बनाई हुई है। तो मेरे हिसाब से जब US सेशन ओपन होगा एक अच्छा हमें फ्लिप दिखेगा इथेरियम के अंदर, ऊपर जाता हुआ दिखेगा इथेरियम। तो ये है मतलब हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। अगर हम इसको कुछ दिन के लिए क्लोज कर जाते हैं इसके ऊपर, अभी तक हम लोगों ने शायद डेली क्लोजिंग नहीं की होगी इसके ऊपर, बिल्कुल हम लोगों ने कोई भी एक डेली क्लोजिंग नहीं दी इथेरियम के ऊपर। शॉर्टर टाइम फ्रेम के, अब हमें लॉन्गर टाइम फ्रेम के ऊपर भी ये एक रेजिस्टेंस ही लग रही है। अगर हम लोग इसके ऊपर कोई भी क्लोजिंग दे जाते हैं 6 आवर्स की या 12 आवर्स की, अगर हम 12 आवर्स की बात कर लें, अगर एक भी क्लोजिंग हमने इसके ऊपर दे दी है फेक आउट, तो इथेरियम ने दी है यहाँ पर लेट मी,
ये हमारे पास एक फेक आउट तो इथेरियम ने दिया है, छोटा कर लेते हैं इसको, लेकिन उसके बाद होल्ड नहीं कर पाया तो हम लोग स्ट्रेट अवे नीचे गिर गए। अब अगर हम लोग इसको होल्ड कर लेते हैं, हमने इसको जैसे होल्ड किया हुआ है, हमें इसको कुछ मल्टीपल, मतलब आप कह सकते हो 6 आवर्स कैंडल्स की मल्टीपल क्लोजिंग्स हमें यहाँ पर देनी है। हमने एक ही क्लोजिंग दी, हम उसके बाद क्लोजिंग नहीं कर पाए, हम रिजेक्ट हो गए। अगर हम लोगों ने 6 आवर्स की मल्टीपल कैंडल्स इसके ऊपर क्लोज कर दी, लाइक 7 8 आप कह सकते हो कि भाई 3 दिन या 2 दिन, तो उसके बाद हम लोग जो है ना फिर लेवल हमारा ऊपर ही जाएगा। नेक्स्ट रेजिस्टेंस हम लोग तकरीबन फेस करेंगे जाकर अपने नए हाई से पहले। नेक्स्ट रेजिस्टेंस हम लोग फेस करेंगे जाकर यहाँ $3700 की प्राइस के ऊपर। ओके मैं यार ये अब मैं चार्ट को ना मुसलसल ही यूज़ करूँगा। नेक्स्ट रेजिस्टेंस हम यहाँ पर जो है ना फेस करेंगे $3700 की प्राइस के ऊपर, और अगली रेजिस्टेंस हमारी यहीं पर ये ठहरी हुई है जो हमारी बनती है तकरीबन $4000 की, $4050 की एक हाई का रेंज भी बनता है हमारा, एक रेंज भी बनती है, और यही हमारी एक अगली रेजिस्टेंस भी है। तो ये है जी आप लोगों के लिए एक ऐसी मार्केट अपडेट जिसको आप लोग वीक से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप लोगों ने अब इस खुशी में करना क्या है कि भाई आप लोगों ने करना है लाइक इस वीडियो के अंदर, इस वीडियो को करना है लाइक करोगे। अब देखो मेरी कोई भी इतना ख़ास मतलब व्यूज़ वगैरह नहीं आ रहे, मैं इसलिए व्यूज़ नहीं चाहता कि भाई मेरा कोई उसमें फ़ायदा हो, मैं इसलिए व्यूज़ चाहता हूँ ताकि आप लोगों के जैसे और भी लोगों तक मेरी वीडियोज़ को यूट्यूब सर्च एल्गोरिथम में जो है ना मेरी वीडियोस को रिकमेंड करें। तो मेक श्योर करें कि भाई वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब, और कमेंट बॉक्स में कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछें। आई विल ट्राई टू मेक श्योर कि भाई मैं उसका आंसर दूं। करंट रेजिस्टेंस ये है, फ्लिप कर गए तो ऊपर हमारे पास रेजिस्टेंस $3700 है, अगर उसको भी हम फ्लिप कर गए तो फिर हमारे पास रेजिस्टेंस 4050 है। उससे पहले हमारे पास रेजिस्टेंस कोई ख़ास नहीं है। ये इथेरियम की ओवरऑल अपडेट है। अब इथेरियम की अपडेट के बाद हम थोड़ी सी वीडियो लेंथी ज़रूर हो रही है क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा है ना। हम यहाँ पर चलते हैं बिटकॉइन डोमिनेंस के ऊपर। बिटकॉइन डोमिनेंस को देखना इसलिए ज़रूरी है कि इथेरियम तो गिर रहा है, क्या बिटकॉइन भी गिर रहा है? बिटकॉइन भी गिर रहा है, बिटकॉइन की डोमिनेंस भी गिर रही है, और इस वजह से इथेरियम भी थोड़ा सा गिर रहा है। ये तो 6 आवर्स की है, मैं 1 आवर्स के कैंडल के अंदर देखना चाहूँगा इसको। तो यहाँ पर मतलब इथेरियम जब पंप हुआ तो बीटीसी की डोमिनेंस गिरी। अब इथेरियम थोड़ा सा नीचे आया है 1 आवर के कैंडल के ऊपर, तो यहाँ पर बीटीसी डोमिनेंस इंक्रीज भी की है। खैर यहाँ पर से बीटीसी डोमिनेंस अपनी EMA 50 से रिजेक्ट होगी। रिजेक्ट होने के बाद अगर बीटीसी की डोमिनेंस EMA 200 को गिरा लेती है, लार्जर टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। अगर EMA 200 से BTC की डोमिनेंस गिर जाती है, जैसे कि यहाँ पर इस टाइम इसने इसको रिक्लेम किया हुआ है, अगर यहाँ से गिरी तो जैसे यहाँ पर एक वीकली एक अच्छा खासा फॉल हमें देखने को मिला था ना, हुआ ज़्यादातर इसी तरह कि भाई जब जब इसने इस 200 मूविंग एवरेज को क्लेम किया, रिक्लेम किया, तो ये गिरी है। तो अगर यहाँ पर से ये गिर जाती है हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज होगा, और ऐसे मोमेंट के ऊपर जहाँ पर इथेरियम का ETF लाइव हुआ है। तो मैं तो भाई बहुत ही इस टाइम बुलिश हूँ। मैं आप लोगों को टोटल 2 भी दिखा देता हूँ, एक्सक्लूडिंग BTC, हमारी क्रिप्टो मार्केट कैप एक्सक्लूडिंग BTC, वो एक अच्छे लेवल को उसने रिक्लेम किया, इस वक्त होल्ड भी किया हुआ है। वीकली का लेवल है EMA 50 वीकली के ऊपर उसने रिक्लेम किया, उसे होल्ड किया है। तो मैं इस टाइम बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे के जो है ना बारे में सोच रहा हूँ, और मैं बुलिश भी हूँ कि भाई एक अच्छा हम लोग इवेंट देखने को मिलेगा हमें आने वाले कुछ दिनों में। सेल द न्यूज़ इवेंट शायद हो भी सकता है 1-2 दिन के लिए, मगर ओवरऑल हम बुलिश ही रहेंगे। तो ये आप लोगों की एक हफ्ते से ज़्यादा की मार्केट अपडेट है। वीडियो को आप लोगों ने करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगले प्रोजेक्ट्स इथेरियम के इकोसिस्टम के कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स 3-3, 4-4 मिनट की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को अभी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, तो आप लोगों ने उनको भी देखना है। और कमेंट बॉक्स में कोई स्पेशल प्रोजेक्ट अगर चाहिए तो उसके बारे में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को ज़रूर वीडियो बना के दूंगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।